हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कितने लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जो रेटिनॉल्स के बारे में बात करते हैं अपने वीडियोस में, वो होते क्या हैं और उन्हें यूज कैसे करना है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेटिनॉल कैसे आपकी स्किन के लिए फायदेमंद है और क्या आप कर सकते हैं ताकि रेटिनॉल के साइड इफेक्ट्स आपको ना दिखे। देखिए, रेटिनॉल्स जो होते हैं वो विटामिन ए के डेरिवेटिव्स होते हैं, विटामिन ए से बने होते हैं और वो आपकी स्किन में फाइन लाइंस को इंप्रूव करते हैं, इवन स्किन टोन देते हैं, एक्ने, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स इनको भी कम करते हैं। तो रेटिनॉल्स डर्मेटोलॉजिस्ट काफी यूज करते हैं, काफी रेकमेंड करते हैं। इनफैक्ट हम इसे मास्टर मॉलिक्यूल्स कहते हैं डर्मेटोलॉजी का। लेकिन रेटिनॉल्स के साथ दिक्कत ये है कि अगर आपने उसे सही मात्रा में यूज नहीं किया, सही परसेंटेज में यूज नहीं किया, तो अक्सर वो आपकी स्किन का बैरियर भी खराब कर सकते हैं और आपको काफी ड्राई भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपकी रेटिनॉल जर्नी को स्मूथ करने के लिए बताऊंगी कि रेटिनॉल के बेनिफिट्स क्या हैं और किस परसेंटेज में आप यूज कर सकते हैं और कैसे रेटिनॉल से होने वाली ड्राइनेस को हम कम कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्यों रेटिनॉल सुपरस्टार मॉलिक्यूल्स हैं और वो करते क्या हैं। तो रेटिनॉल्स जो होते हैं वो विटामिन ए से बने होते हैं। इनके दो मेन फंक्शन हैं। सबसे पहला कि ये आपकी स्किन का जो टर्नओवर है, मतलब स्किन के नए सेल को बनने और गिरने की जो कैपेसिटी है उसको तेज करते हैं। इसका मतलब जब आप स्किन पे रेटिनॉल लगाते हैं तो स्किन नई जल्दी बनती है और डेड स्किन सेल्स जल्दी खिरती हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन का जो टोन है वो बेटर होता है। आपकी स्किन में जो क्लॉग्ड पोर्स होते हैं वो कम होते हैं। दूसरी चीज जो रेटिनॉल करता है वो है कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाना। जब आप रेटिनॉल का कंटिन्यूस यूसेज करते हैं तो आपकी स्किन में कोलेजन, जो एक इलास्टिक मॉलिक्यूल है जो आपकी स्किन को इलास्टिसिटी, फर्मनेस, स्ट्रेंथ, टाइटनेस देता है, वो बढ़ता है, जिसकी वजह से स्लोली बट स्टेडीली आपकी स्किन में फाइन लाइंस का अपीयरेंस कम होता है। सो आपको रेटिनॉल जरूर यूज करना चाहिए अगर आपको प्रिवेंट करनी है अपनी फाइन लाइंस को, रिंकल्स को, अगर आपको सनस्पॉट्स हैं, अगर आपको टैनिंग है या फिर आपको ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स या एक्ने है। इन सब में रेटिनॉल्स कुड बी हेल्पफुल। बट सारे रेटिनॉल के जो क्रीम्स और सीरम्स आते हैं वो एक तरीके नहीं होते। उस पे हमेशा एक परसेंटेज लिखा होता है और आपको परसेंटेज देख के चूज करना है कि आपके लिए कौन सा रेटिनॉल सही है। आप कौन सा रेटिनॉल यूज कर सकते हैं ये डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप पे, आपका स्किन कंसर्न पे और आपकी स्किन में टॉलरेंस कैपेसिटी कितनी है। तो आइए समझते हैं रेटिनॉल के क्या डिफरेंट स्ट्रेंथ्स होते हैं और कौन सा आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। सबसे बेसिक रेटिनॉल का जो स्ट्रेंथ होता है वो होता है 0.1%। 0.1% रेटिनॉल उनके लिए परफेक्ट है जो पहली बार रेटिनॉल लगा रहे हैं या जिनकी स्किन काफी सेंसिटिव है। अगर आपकी स्किन ऐसी है जिसमें इरिटेशन काफी जल्दी हो जाता है या आपका धूप का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, तो आप 0.1% से अपनी रेटिनॉल जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप इसे हफ्ते में 2 या 3 बार लगाइए। उसके बाद धीरे धीरे 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, ग्रेजुअली इसके बाद आप इसे हफ्ते में 3 या 4 बार भी लगा सकते हैं। इससे ऊपर जो परसेंटेज आता है वो होता है 0.3%। ये उनके लिए है जिनको 0.1% रेटिनॉल काफी अच्छी तरह सूट कर चुका है। इसे हम मिडिल ग्राउंड रेटिनॉल कहते हैं। इस रेटिनॉल के कंसिस्टेंट यूसेज से आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स इंप्रूव होते हैं। ये आपकी पिगमेंटेशन को भी फेड अवे करने में मदद करता है, बट ये आपकी स्किन पे काफी ओवरवेलमिंग या इरिटेटिंग बिल्कुल नहीं है। इसे आप हफ्ते में 2 या 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ऊपर जो परसेंटेज आता है वो है 0.5%। ये एडवांस्ड यूजर्स के लिए है जिन्होंने 0.1 या 0.3 अच्छे से यूज कर लिया है या जिनकी स्किन काफी ऑयली है, वो 0.5% से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये पर्सिस्टेंट पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, स्टबर्न मार्क्स, एक्ने मार्क्स इनके लिए हेल्पफुल होता है। बट याद रखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ रेटिनॉल है, आपको इसे हफ्ते में 2 बार से स्टार्ट करना है और ग्रेजुअली इसे इंक्रीज करना है। चाहे आप कोई भी रेटिनॉल का स्ट्रेंथ यूज कर रहे हैं, चाहे वो 0.1% है, 0.3 है या 0.5% है, हमेशा रेटिनॉल को रात में लगाइए, क्योंकि ये मॉलिक्यूल सन सेंसिटिव होते हैं, सन के एक्सपोजर से खुद टूट जाते हैं, तो इनकी इफेक्टिविटी भी कम होती है। कभी कभी ड्राइनेस की वजह से ये आपकी स्किन को इरिटेट कर सकते हैं, इसीलिए सुबह मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाना मत भूलिए। अब जब आपने सोच लिया है कि आपको रेटिनॉल का कौन सा परसेंटेज यूज करना है, तो आइए जानते हैं कि उसकी होने वाली ड्राइनेस से कैसे बचना है। उसके लिए मॉइस्चराइजर्स का यूज करना बहुत जरूरी है, बट क्योंकि रेटिनॉल बैरियर्स को खराब कर सकते हैं, इसीलिए एक बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर वो है जो मैं रेकमेंड करती हूँ अपने पेशेंट्स को। जब आप रेटिनॉल पहली बार लगाना शुरू करते हैं तो आपकी स्किन में रेडनेस, इरिटेशन, ड्राइनेस, फ्लेकीनेस जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ऐसे सिम्टम्स को अगर आपको कम
करना है तो आप ऐसे मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल कीजिए जिनमें सेरेमाइड या हाइलुरोनिक एसिड ऑलरेडी है। सेरेमाइड्स आपकी स्किन के बैरियर को रिपेयर करने में मदद करते हैं। आप ऐसा मान सकते हैं कि सेरेमाइड्स आपके स्किन सेल्स के बीच की सीमेंट हैं। स्किन सेल्स ब्रिक्स की तरह है जिनके बीच में अगर सीमेंट अच्छी होगी तो ब्रिक वॉल स्ट्रॉन्ग होगी और उसमें से मॉइस्चर लॉस कम होगा। इससे आपका रेटिनॉल का टॉलरेंस काफी बढ़ सकता है। तो सेरेमाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स आपकी स्किन को इरिटेशन से रोकने के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं, जबकि हाइलुरोनिक एसिड एक ह्यूमेक्टेंट है। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो पानी को पकड़ के रखता है और आपकी स्किन को हाइड्रेटेड लगता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब रेटिनॉल्स को मॉइस्चराइजर्स के साथ यूज कैसे करना है, इसके दो सिंपल तरीके हैं। या तो आप अपना फेस वॉश करके जब रेटिनॉल लगा लेंगे रात में, उसके 10 से 15 मिनट बाद आप अच्छे से मॉइस्चराइज कर सकते हैं अपनी स्किन को। अगर आपकी स्किन काफी सेंसिटिव है या आपको ड्राइनेस से डर लगता है या आपकी स्किन ड्राई है तो इस केस में आप मॉइस्चराइजर को फेस वॉश के बाद लगाइए, उसके बाद रेटिनॉल लगा के फिर से मॉइस्चराइजर लगाइए। इसे हम सैंडविच मेथड कहते हैं। इससे रेटिनॉल की एक्सेप्टेबिलिटी आपकी स्किन में काफी बढ़ जाती है। नेक्स्ट अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप एक सिंपल रूटीन बना सकते हैं और उसमें रेटिनॉल इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अपनी मॉर्निंग रूटीन में आप फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं एक के ऊपर एक, और रात में जब आप अपना चेहरा धो लेंगे विद अ जेंटल स्किन क्लेंजर, उसके ऊपर आप रेटिनॉल का एप्लीकेशन कीजिए। उसके बाद आप अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा के सो सकते हैं। याद रखिए 0.1% रेटिनॉल उनके लिए है जो बिगनर्स हैं, जिनकी सेंसिटिव स्किन है, और 0.5% रेटिनॉल एडवांस्ड यूजर्स के लिए है। फाइनली इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ सिंपल टिप्स दे देती हूँ और कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ रेटिनॉल के बारे में जो जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स के चक्कर में रेटिनॉल को ज्यादा ना लगाइए। इससे आपकी स्किन का बैरियर डैमेज हो सकता है, इरिटेशन और ड्राइनेस के चांसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन फास्ट रिजल्ट्स की गारंटी नहीं है। दूसरा, रेटिनॉल के साथ पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। 8 से 12 हफ्ते लगते हैं, मतलब 2 से 3 महीने टू सी इफेक्टिव रिजल्ट्स विद रेटिनॉल, सो पेशेंस इज द की। तीसरा, रेटिनॉल जब आप रात में लगाते हैं, सुबह अपनी सनस्क्रीन को लगाना मत भूलिए। सनस्क्रीन ना सिर्फ रेटिनॉल से होने वाली सन सेंसिटिविटी को कम करेगी, बट वो भी साइंस ऑफ एजिंग को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट, अगर आपको रेटिनॉल से ड्राइनेस होती है तो आप इसे सैंडविच मेथड में यूज कर सकते हैं, जिसमें फेस वॉश के बाद आप मॉइस्चराइजर लगाइए, फिर रेटिनॉल लगा के उसके ऊपर फिर से मॉइस्चराइजर लगाइए। अगर आपकी स्किन इरिटेटेड फील करती है इवन आफ्टर कंटिन्यूअस सपोर्ट विद अ मॉइस्चराइजर, तो प्लीज अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए और जानिए कि क्या रेटिनॉल आपके लिए सही प्रोडक्ट है भी कि नहीं। और फाइनली एक प्रो टिप ये है कि रेटिनॉल की ड्राइनेस को कम करने के लिए आप उसे 20 मिनट्स बाद यूज कीजिए फेस वॉश के, जिससे स्किन कंप्लीटली ड्राई हो जाती है। उसके बाद जब आप रेटिनॉल लगाते हैं तो रेटिनॉल का पेनिट्रेशन, अंदर घुसना कम हो जाता है, जिससे उसकी ड्राइनेस भी कम होती है। सो ऑल इन ऑल, रेटिनॉल एक गेम चेंजर हो सकता है आपकी स्किन केयर जर्नी और एंटी एजिंग जर्नी के लिए, लेकिन रेटिनॉल को सही परसेंटेज में यूज करना और सही मॉइस्चराइजर के साथ यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस विथ रेटिनॉल्स कंसिस्टेंसी इज द की। आप जितना लंबा रेटिनॉल को लगाएंगे उतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपकी स्किन पे मिलेंगे। सो अगर रेटिनॉल पे ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अगर ये आपने यहाँ तक देख लिया है, ऐसी और स्किन केयर और हेयर केयर टिप्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना मत भूलिए। अगर रेटिनॉल से जुड़े हुए सवाल आपके कुछ हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। अप अंटिल दैट, हैव हेल्दी स्किन।